जब जब भी मेरे श्याम की ग्यारस आती है, दुनिया भर के हर प्रेमी का दिल जोरों धड़काती है। हर ग्यारस की सुबह सुबह, हर ग्यारस की सुबह सुबह रूह मेरी खिल जाती है। याद तेरी वो करके माधव आँख मेरी भर आती है। याद तेरी वो करके माधव आँख मेरी भर आती है। जय श्री श्याम। आज 8 मई 2025 दिन गुरुवार को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की इस मोहिनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। चारों तरफ उल्लास ही उल्लास, हर तरफ हर्ष ही हर्ष। आखिर हो भी क्यों ना, आज हमारे बाबा श्री श्याम जी की ग्यारस जो है, कहते हैं एकादशी एक ऐसा पावन व्रत है जो माह में 2 बार आता है और जिसका इंतजार दुनिया भर के हर श्याम प्रेमी को बड़ी ही बेसब्री से रहता है। सुख भी बहुत हैं, परेशानियां भी बहुत हैं, जीवन में लाभ है तो हानियां भी बहुत हैं। अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ जो उसने थोड़ा दुख दे दिया, उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत हैं। आज की ये मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंधित है और आज भगवान विष्णु का ही प्रिय दिवस बृहस्पतिवार है, जो कि एक दुर्लभ संजोग बनाता है। अतः यह एकादशी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आज भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी जी का पूजन करने से समस्त मनवांछित फलों की प्राप्ति हो जाती है। वैसे तो हम सभी भक्तों को वर्ष की सभी 24 एकादशियों का व्रत विधि विधान पूर्वक आवश्यक रूप से करना ही चाहिए, ताकि हमको दुर्लभ फलों की प्राप्ति हो सके व श्री हरि नारायण व माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। लेकिन किसी कारणवश या भूलवश आप एकादशी का व्रत ना भी रह पाओ तो एकादशी की कथा आवश्यक रूप से सुनना ही चाहिए। कहते हैं यह एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही व्रत रखने से प्राप्त हुए लाभ का लगभग आधा लाभ हमको प्राप्त हो जाता है। जय श्री श्याम। मैं हूं आपका भाई बाबा का सेवक अलंकार तोमर। तो चलिए आज की ये मोहिनी एकादशी की व्रत कथा हम प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब इस धरती पर पाप, अनाचार और असत्य बढ़ेगा, तब तब वे धर्म की स्थापना हेतु इस धरती पर आएंगे। भगवान श्री हरि नारायण इसी प्रकार पापियों और पाप के विनाश हेतु कई बार इस धरती पर अवतार ले चुके हैं। उन्होंने कभी परशुराम बनकर अत्याचारी राजाओं का वध किया है, तो कभी बराबन धरती को बचाया है। इन सभी अवतारों की कड़ी में एक अवतार की कथा ऐसी भी है जब उन्हें धर्म के रक्षण हेतु नारी का अवतार लेना पड़ा था। आइए आज जानते हैं वो रोचक कथा जब भगवान विष्णु ने धर्म के रक्षण हेतु मोहिनी का रूप धारण किया और जग में धर्म का रक्षण किया। विष्णु महापुराण के अनुसार एक बार देवताओं और दैत्यों ने मिलकर सागर को मथने का निर्णय लिया। मंथन हेतु स्वयं श्री नारायण के कूर्मा अवतार की पीठ पर मंदराचल पर्वत विराजमान था और शेषनाग को मथने के लिए रस्सी के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। एक तरफ जहां नाग की पूंछ को खींचकर देवता अपना योगदान दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर नाग के शीश को खींचकर राक्षस मंथन में अपना योगदान दे रहे थे। समुद्र मंथन के दौरान बहुत से रत्न सागर के गर्भ से प्रकट हो रहे थे। मंथन में एक एक कर कालकूट विष, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ एवं पद्मराग मणि, कल्प वृक्ष, रंभा,
अप्सरा, महालक्ष्मी, बारुणी, मदिरा, चंद्रमा, सारंग धनुष, पांचजन्य शंख आदि प्रकट हुए। अंत में जिस हेतु राक्षस और देवताओं ने यह मंथन किया था, ऐसा दिव्य अमृत हाथों में लिए हुए विष्णु जी के अवतार धन्वंतरी प्रकट हुए। जैसे ही समुद्र मंथन में अमृत प्रकट हुआ, तुरंत ही देवताओं और दैत्यों में उसे प्राप्त करने की होड़ मचने लगी। एक तरफ जहां देवता अमृत ग्रहण कर अमर होना चाहते थे, वहीं दैत्यों के मन में अमर होने की प्रबल अभिलाषा उत्पन्न होने लगी। इस कारण से देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध की स्थितियां उत्पन्न होने लगी। कभी देवता कलश लेकर भागते तो कभी दैत्य। यह सब होता हुआ देख विष्णु जी को अत्यंत चिंता हुई। वे जानते थे कि यदि दैत्यों को अमृत प्राप्त हुआ तो वे अमर होकर धरती पर हाहाकार मचाएंगे। इसलिए भगवान विष्णु ने एक युक्ति निकाली और मोहिनी का रूप धरकर सागर में आ गए। मोहिनी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर सभी दैत्य जैसे उन पर मोहित हो गए। बड़े बड़े नयन, कोमल अंग, रतन जड़ित स्वर्ण मंडित आभूषण, विलक्षण प्रधान धारण किए हुए मोहिनी स्वरूप ने सभी का मन मोहित कर लिया। सभी दैत्यों ने मोहिनी से प्रार्थना की कि वह अपने सुंदर सुंदर हाथों से हम सभी दैत्यों को अमृत का पान करावे। तब मोहिनी अवतार श्री हरि नारायण ने यह आग्रह सहर्ष स्वीकार कर लिया और कहा कि पहले देवताओं को अमृत पान कराया जाएगा, उसके पश्चात आप सबकी बारी आएगी। सारे देवता लोग एक पंक्ति में बिठाले जाते हैं और उनको एक एक करके अमृत पान कराया जाता है। तभी दैत्यों में दो अति चतुर दैत्य मोहिनी का सत्य जान जाते हैं। इसलिए वो चुपचाप अमृत ग्रहण करने वाले देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ जाते हैं। और जैसे ही मोहिनी द्वारा उक्त दैत्यों ने अमृत का पान किया है, तो मोहिनी अवतार श्री हरि नारायण उन दोनों दैत्यों को तुरंत पहचान जाते हैं और अपने सुदर्शन का आह्वान कर उक्त दैत्यों का शीश अलग कर देते हैं। परंतु अमृत के प्रभाव से वह अमर हो जाते हैं और राहु व केतु के रूप में नवग्रहों में आज भी शामिल हैं। बोलिए श्री मोहिनी एकादशी माता की जय। बोलिए श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री मनोना धाम की जय। बोलिए श्री खाटू श्याम जी महाराज की जय। तो कैसी लगी आज की ये हमारी मोहिनी एकादशी व्रत कथा? यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल अवश्य बढ़ाइए। भगवान श्री हरि नारायण आपकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपने हमारी ये पूरी वीडियो बहुत ही धैर्यपूर्वक देखी, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय जय श्री श्याम।